हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? एंजॉय कर रहे हैं? आज देखिए पार्ट 4 पढ़ेंगे फ्रैक्शन में। तो मुझे लगता है फ्रैक्शन की बहुत सारी जानकारी हो गई होगी। आज कुछ नई जानकारी हम लेते हैं। देखिए कोटेशन हम लोग धीरू भाई अंबानी का, इफ़ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, आप यदि अपना सपना नहीं बनाते हैं, आपके कोई बड़े सपने नहीं हैं, समवन एल्स विल हायर यू टू हेल्प देम बिल्ड देयर ड्रीम्स। अगर आपका अपना सपना नहीं तो कोई दूसरा व्यक्ति अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको रख लेगा। इसलिए सपना देखना चाहिए, सपने बड़े होने चाहिए, अपने पे विश्वास करना चाहिए, तो जरूर सपने पूरे होते हैं। आज देखिए हम लोग लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ेंगे। हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पिछले पार्ट में पढ़े थे, आज लाइक और अनलाइक पढ़ेंगे। फ्रैक्शन having the same denominator are called like fraction। अगर कोई फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमरेटर से नहीं मतलब है, तो वो लाइक फ्रैक्शन हो गए। जैसे 3/5, 4/5, 1/5, 2/5, ये सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कहेंगे ये सारे सेम फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। अगर मान लो कोई आपसे पूछे क्या 2/3 और 2/5 क्या ये लाइक फ्रैक्शन है, तो नहीं, लाइक फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो आगे देखते हैं। अर्थात लाइक फ्रैक्शन वो हुआ दो फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर भले चाहे कुछ हो। देखिए लाइक फ्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि इक्वल हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, नहीं। इक्विवेलेंट में तो इक्वल होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें केवल डिनोमिनेटर इक्वल हो तो हम उसको कहने के लिए लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, और इक्वल ना हो तो अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए 1/2 और 3/5, ये पूछे आपसे कि लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है। लेकिन यही अगर पूछे 2/3, 1/3, क्या ये लाइक फ्रैक्शन है? हाँ बोलोगे कि ये लाइक फ्रैक्शन है, लेकिन इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट तो दूसरा चीज़ हो गया। जैसे 2/3 का इक्विवेलेंट लिखना हो तो ऊपर नीचे हम इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो 2 2 जा 4/6, 2/3 का इक्विवेलेंट 4/6 हो गया। ये एक अलग चीज़ है, इसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर्स नहीं मतलब है। इसको हम सिंपलेस्ट में करेंगे 2 2 जा 2 3 जा, ये सेम आ गया। तो हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े थे। लाइक में केवल डिनोमिनेटर को देखेंगे। उसी तरह फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो ये दोनों फ्रैक्शन क्या होंगे? अनलाइक होंगे। जैसे एक आध एग्जाम्पल और देखिए, 3/7, 5/6, डिनोमिनेटर अलग है तो अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। अगर दो फ्रैक्शन अनलाइक हो तो हम लाइक में कैसे बदल सकते हैं? जैसे 1/3 और 2/7, ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो हम कैसे इसको लाइक फ्रैक्शन में बदल सकते हैं? तो इसका रूल क्या है? देखिए इसमें अगर हम 7 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें तो 7/21, और इसमें 3 से, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया 6/21। भाई 2/7 और 6/21 ये दोनों इक्विवेलेंट है। लिखने के लिए ऐसा हम लिख दिए, और 1/3, 7/21 एक ही चीज़ है, इक्विवेलेंट है। लेकिन अब इस दोनों में देखिए डिनोमिनेटर 21 हो गया, अर्थात डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। डिनोमिनेटर इक्वल का मतलब अब 7/21 और 6/21 ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। दूसरा तरीका है कि
दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम। दूसरा तरीका और समझा रहे हैं कि कैसे आप लाइक फ्रैक्शन बना सकते हो। जैसे 1/3 और 2/7 को लाइक फ्रैक्शन बनाना है, तो दोनों को एलसीएम ले लिए 3 और 7 का 21। 21 में 3 से डिवाइड कीजिए 7, उस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, फिर 21 को 7 से डिवाइड करिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, तो ये हो जाएगा 7/21 और 6/21। अब देखिए ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, अर्थात दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो इस तरीके से हम लाइक फ्रैक्शन बदल सकते हैं। आगे देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। दो लाइक फ्रैक्शन अगर दिया हो, अर्थात दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो, जैसे ये देखिए लाइक फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर 7 है, तो दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब ये पता करना है कि इसमें कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो इसका रूल क्या है, अमॉन्ग टू फ्रैक्शन विथ द सेम डिनोमिनेटर विथ ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर। लाइक फ्रैक्शन में हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल होता है, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा हो इसका मतलब वो नंबर इससे ग्रेटर होगा। ये रूल है, इसको समझना है। जैसे कहीं 3/5 लिखा हो और कहीं 2/5 लिखा हो, आपसे यदि पूछ रहा हो कि इसमें ग्रेटर कौन है, आपसे पूछ रहा हो कि ये साइन लगाना है, ग्रेटर स्मॉलर या इक्वल का, तो आप देखिए कि लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा हो, तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। क्यों, थोड़ा सोच के भी देखो, 5 में 3 पार्ट है और ये 5 में 2 ही पार्ट है। मान लो एक एप्पल को 5 जगह हम काटते हैं इक्वल, तो इसमें से 2 ही पार्ट है, इसमें 3 पार्ट है, इसलिए ग्रेटर होगा। तो फिर से समझिए, दो फ्रैक्शन लाइक हो, लाइक का मतलब डिनोमिनेटर इक्वल हो, तब अगर हमें कंपेयर करना हो तो न्यूमरेटर को देखते हैं, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगा। अब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर। अब देखिए, अब यहाँ लाइक, अब ये दोनों तो अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। लाइक में तो कोई टेंशन नहीं था, नीचे सेम डिनोमिनेटर तो ऊपर न्यूमरेटर चेक करते थे, लेकिन अब अनलाइक में देखो हम कैसे चेक करेंगे। ए फ्रैक्शन अमॉन्ग टू फ्रैक्शंस विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज द ग्रेटर। अब अगर न्यूमरेटर सेम हो लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो इसमें हम देखते हैं कि जिसमें डिनोमिनेटर ज़्यादा हो वो स्मॉलर हो जाता है और जिसमें डिनोमिनेटर छोटा हो ग्रेटर हो जाता है। ध्यान दीजिए कि यदि दो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इक्वल हो, डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो पूरा पोर्शन छोटा हो जाएगा और ये ग्रेटर हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है कि 5/8 का मतलब, देखिए 5/8 का दो मतलब होता है कि 8 पार्ट में से 5 पार्ट मिला, या दूसरा मतलब होता है कि मान लीजिए 5 बनाना को 8 पार्ट में बांट दिए और 5 बनाना को 14 पार्ट में अलग अलग काट दिए, तो कौन सा ज़्यादा हिस्सा पड़ेगा, ये पड़ेगा। 5 बनाना को 8 पार्ट में बांट दिए और 5 बनाना को 14 पार्ट में, तो ज़्यादा बड़ा कौन होगा, ये होगा। तो इस तरह अगर कोई पूछे कि सपोज कीजिए, एक एग्जांपल और देखिए, 2/3 और 2/7, तो न्यूमरेटर इक्वल है, तो हम सीधे देखेंगे कि डिनोमिनेटर जिसमें बड़ा होगा वो छोटा हो गया, मतलब ये स्मॉलर हो जाएगा। जैसे आप लोग सोच के बताइए, 1/6 और 1/5, इसमें कौन ग्रेटर होगा, सोचिए। न्यूमरेटर इक्वल है, तो इसमें जो बड़ा होगा वो मतलब वो पूरा स्मॉलर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ये पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा।
उस केस में जैसे इसमें हम देखे थे, जिसमें इक्वल डिनोमिनेटर हो तो न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा फ्रैक्शन, लेकिन जब न्यूमरेटर इक्वल हो तो डिनोमिनेटर जो बड़ा होगा वो पूरा छोटा पार्ट माना जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो अर्थात लाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं, और जब न्यूमरेटर इक्वल हो तब कैसे कंपेयर करते हैं। एक तरीका और है कंपेयर करने का, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 6/5 6/8, नहीं याद आ रहा है रूल, कोई बात नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे कीजिए, तो 8 6 जा 48 और 5 6 जा 30, तो ये बड़ा हो रहा है। इसका मतलब पूरा फ्रैक्शन 6/5 इज ग्रेटर देन 6/8। और इस रूल के हिसाब से भी हमने देखा कि अगर न्यूमरेटर इक्वल हो तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, तो इसका मतलब ये बड़ा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हम चेक कर सकते हैं। एक आध और एग्जांपल देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि किसी भी फ्रैक्शन में, चाहे वो लाइक हो लाइक नहीं हो, आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, अर्थात इसका मतलब ये 5/4 ग्रेटर होगा। तो इस तरह हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो बड़ा होता है वो साइड ग्रेटर होता है। अगर दोनों इक्वल आ जाए, जैसे 3/5 और 6/10, इसमें देखो 10 3 जा 30, 5 6 जा 30, तो इसका मतलब दोनों इक्वल है, इक्विवेलेंट है। 3 2 जा 3 5 जा, सॉरी 2 3 जा और 2 5 जा, तो इक्विवेलेंट हो गया। तो इस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं। अब क्या है मेथड ऑफ कन्वर्टिंग द गिवन फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन। अब एक एलसीएम विधि से भी आप कर सकते हो। जैसे 5/6 में और 8/9 को कंपेयर करना है हमें, इसमें कौन छोटा है और कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है। तो एक मेथड तो बता ही दिए, 9 5 जा 45, 6 8 जा 48, अर्थात ये बड़ा होगा। लेकिन एलसीएम लेके हम कैसे करते हैं, तो दोनों को 6 और 9 को एलसीएम लो तो 18 होगा। 18 में 6 से डिवाइड करेंगे 3 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 18 को 9 से डिवाइड करेंगे 2, उस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। अब देखिए कितना होगा 15/18 और 16/18, तो डिनोमिनेटर इक्वल है। और इस केस में हम सीखे हुए हैं कि ये लाइक फ्रैक्शन है, और डिनोमिनेटर जब इक्वल हो तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वो बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, अर्थात ये ग्रेटर है तो इसका मतलब ये ग्रेटर हो गया। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कंपेयर कर सकते हैं, एलसीएम निकाल के कंपेयर कर सकते हैं, लाइक और अनलाइक जिसका डिनोमिनेटर सेम था और जिसका न्यूमरेटर सेम था, तो चारों मेथड से हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर का मतलब बड़ा छोटा पता करना, ग्रेटर स्मॉलर पता करना। अब कंपेयर द फ्रैक्शन, इसको कंपेयर करना है तो 9 3 जा 27, 7 4 जा 28, तो ये बड़ा है तो 3/7 ये 4 ग्रेटर हो। कंपेयर फ्रैक्शन तो 15 3 जा 45, 14 7 जा 98, तो ये बड़ा हो जाएगा। अब कह रहे हैं अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसका सबसे अच्छा मेथड क्या है कि हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 6 9 12 का एलसीएम ले लीजिए, 2 से दीजिए, 2 3 जा 2 6 जा, फिर 3 से 3 1 1, 3 3 जा 3 2 जा। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 3, 1 नहीं लेते हैं, 2 3 जा 6, 3 जा 18 36। अब ये कितना आया
36 आया। अब 36 में 3 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। उस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। 36 को 6 से डिवाइड किए 6 को 1 से मल्टीप्लाई किए 6, 36 को 9 से डिवाइड किए 4 को 5 से मल्टीप्लाई किए 20, 36 को 12 से डिवाइड किए 3 को 7 से मल्टीप्लाई किए 20। ये कितना हो गया? 24/36 अलग अलग कर दो, 6/36, 20/36 और 21/36। तो अब देखो सबके डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर जो छोटा होगा वो लेस होगा। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े क्रम में। तो यहाँ सबसे छोटा क्या है? 6 और 6 सेकेंड नंबर पे है, अर्थात ये सबसे लेस होगा 1/6। इसको अलग कर दो 1/6। अब 6 से थोड़ा बड़ा क्या है? 24, 20, 21, तो ये 20 है। 1 to 3rd नंबर, तो 1 to 3rd नंबर ये थोड़ा बड़ा होगा 5/9। तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब इस दोनों में कौन छोटा है? 21 लास्ट वाला, इसका मतलब सबसे, इस दोनों में ये छोटा है, अर्थात ये पहले लिखेंगे हम। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? फर्स्ट 2/। इस तरह से हम असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना, छोटे से बड़े में जाना। तो इस तरह हम एलसीएम मेथड से हम निकाल सकते हैं। अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग में भी हम क्या करेंगे? डिसेंडिंग का मतलब होता है ग्रेटर से स्मॉलर की ओर जाना। असेंडिंग में स्मॉलर से हम ऊपर चढ़ते हैं, ग्रेटर में डिसेंडिंग में डिसेंड करते हैं ऊपर से नीचे की ओर। तो फिर इसका एलसीएम निकाल दीजिए 6, 10, 8 और 15 का। 6, 10, 8 और 15 का हम क्या लेंगे? एलसीएम। तो पहले हम 2 से करते हैं, 2 3 जा, 2 5 जा, 2 4 जा 15। फिर 3 से करते हैं, 3 1 जा, 5 में नहीं लगेगा, 4 में नहीं लगेगा, 5 1 जा, 5 1 जा। तो एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 4। तो 2 3 जा 6 और 5 जा 30, 4 जा 120 ये हुआ। तो 120 इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 120 हम एलसीएम लेंगे। तो अब देखिए पहला 6 था तो 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 120 को 6 के डिवाइड करेंगे तो 20 होगा। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही हो जाएगा। फिर 120 को 10 से डिवाइड करेंगे 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। फिर 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 15, 15 को 3 करेंगे 45। फिर 120 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो आपका ये निकला 20/120, 24/120, इधर जगह कम इधर ले लेते हैं 45/120 और 16/120। अब देखिए इसमें सबका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर हम देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा लेते हैं। तो 20, 24, 45, 16 सबसे बड़ा कौन सा है? ये है। तो 1 to 3rd नंबर पे है तो इसका 3rd नंबर सबसे ग्रेटर है, ये लिख लीजिए। अब 20, 24, 16 में कौन बड़ा है? तो ये है सेकेंड नंबर वाला। तो सेकेंड नंबर इससे थोड़ा छोटा हो गया। अब सेकेंड नंबर भी हो गया। अब इसमें और इसमें कौन बड़ा है? ये बड़ा है तो पहला लेंगे हम। और इसका मतलब सबसे छोटा ये लास्ट है, तो लास्ट है तो लास्ट का 2/15। इस तरह से हम बड़ा छोटा इस तरह से हम इसको अरेंज कर लेंगे। मोहन रीड 30 पेज ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेज। माने एक बुक था जिसमें 100 पेज है, जिसमें से मोहन 30 पेज पढ़ लिया। while सोहन रीड 2/5 ऑफ द बुक। माने 100 पेज में मोहन ने 30 पेज पढ़ा
और सोहन कह रहा है इस बुक का 2/5 पढ़ा, while सोहन रीड 2/5 ऑफ द बुक। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 5 20 या 22 या 40। हु रीड मोर, तो ये 30 पढ़ा था, ये 40 पढ़ा, तो लिख दोगे सोहन रीड मोर। बोरियत तो नहीं हो रही?